हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट एंड दिस इज हाफिज तारिक। आज हमारे कोर्स का 4th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ रहे हैं मोशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वी नो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो जनरल सी बात है, जाहिर सी बात है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या देगा, स्पीड देगा। क्या देगा, स्पीड देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या देगा, स्पीड देगा। लेकिन डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस है और टाइम अलोंग एक्स एक्सिस है। क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। जो हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। और स्पीड क्या होगी, AC ये वाला अपॉन BC क्या है, ये टाइम, ये है टाइम और ये क्या है, डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड। स्लोप किसको बोलते हैं, स्लोप आप याद रखिए, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। स्लोप इन चेंज इन एक्स एक्सिस अपॉन चेंज इन वाई एक्सिस। मतलब कि हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम पहुँच रहे हैं 10 पे। तो हमारी डिस्टेंस क्या आएगी, 10। दैट मीन्स 10 माइनस 0, दैट इज चेंज इन वाई एक्सिस। एंड यहाँ पे हो रहा है 5 सेकेंड्स। और टाइम क्या हुआ, 5 माइनस 0, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड क्या देता है हमको, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, स्पीड देता है। क्या देता है, स्पीड देता है, स्पीड देता है। ये याद रखना है। क्या रखना है याद, स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड। स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या बताता है पहला वाला पॉइंट, ये हमने पढ़ा है, अब रिवाइज करना है इनको। ठीक है ना। इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ड्रॉन, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो वो हमको क्या देगा, वो बस हमको वेलोसिटी देगा। क्या देगा, ओनली वेलोसिटी, वो बस हमको वेलोसिटी देगा। ठीक है ना। लेकिन हम 9th में पढ़ते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, जब अलोंग स्ट्रेट लाइन हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगी। स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगी। तो हम क्या बोलते हैं, द स्पीड टाइम ग्राफ और ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इनको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर कि वो होगी स्ट्रेट लाइन तो हम क्या बोलेंगे कि स्पीड जो है वो है यूनिफॉर्म। क्या है, यूनिफॉर्म है। क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, स्पीड। जब ये स्ट्रेट लाइन हो तो ये क्या देगा हमको, यूनिफॉर्म स्पीड देगा। और अगर इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ कर्व्ड लाइन, अगर ये एक कर्व्ड लाइन है तो हमको क्या देता है, नॉन यूनिफॉर्म
स्पीड देता, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देता है। जस्ट लाइक कि लाइन ऐसे हो, स्ट्रेट ना हो, ये क्या देता है हमको, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देता है। हमारा स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, और वेलोसिटी और टाइम के बीच में वो ग्राफ है। हमने अभी क्या पढ़ा था, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ हम सेम लेते हैं एज स्पीड टाइम ग्राफ के। जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के का स्लोप हमको क्या देता था, हमको देता था वो स्पीड, उसी तरह स्लोप हमको यहां पे क्या देगा, स्लोप इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस क्या है, ये है स्पीड और ये है टाइम, ये है टाइम। और वाई एक्सिस वाला क्या है, चेंज इन स्पीड, दैट मीन्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हमने अगर जीरो से स्टार्ट किया तो हमारा टी क्या है, हमारा डेल्टा टी टी ही आता है और डेल्टा वी वी ही आता है। तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, क्या स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमको क्या देगा, हमको देगा एक्सेलरेशन। क्या देगा, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब दूसरा जो कि एरिया है, ये हमको क्या देगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। क्या, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। ये याद रखना है। क्या दो चीजें याद रखनी है यहां पे, क्या रखना है कि स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन, क्या देता है, स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन, और एरिया क्या देता है, एरिया देता है डिस्टेंस। जस्ट लाइक इसमें कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट स्पीड का, जीरो होगा। हम देख सकते हैं चेंज इन वाई, वाई यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहीं पे है, चेंज इन वाई क्या आया, जीरो आया, तो यहां पे क्या है जीरो। और चेंज इन टी कुछ भी हो तो स्लोप क्या है जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा जीरो। और डिस्टेंस क्या आएगा, वो आएगा ये वाला डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस और इनटू दिस, क्योंकि एरिया तो ये आएगा ना, y इंटू एक्स। ये है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, जब हमारी स्पीड कांस्टेंट हो। हमारा दूसरा केस, इसमें क्या हो रहा है, स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है और हमको क्या दे रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तब क्या होता है, इसका एरिया क्या देगा हमको, डिस्टेंस, और इसका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ लेंथ इंटू हाइट, हाफ ऑफ ब्रेड्थ इंटू हाइट, डिस्टेंस। और एक्सेलरेशन वैसे ही आएगा, चेंज इन एक्स एक्सिस, दैट इज पी क्यू अपॉन ओ पी, अपॉन ओ पी। ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन, ये है हमारा एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस क्या आएगा, हाफ ऑफ ओ पी क्रॉस क्यू पी। ये है हमारी डिस्टेंस, ये है हमारी डिस्टेंस और ये है हमारा एक्सेलरेशन फॉर दिस ग्राफ। अब हमारा दूसरा है, उनमें तो स्पीड, जो स्पीड होती थी वो जीरो से स्टार्ट होती थी, लेकिन इसमें जो है, इसमें जीरो से नहीं हो रही, इसमें
कुछ स्पीड इनिशियली u है। तो अब इस पे कैसे निकालेंगे हम, इसके दो रास्ते हैं। या तो हम डायरेक्टली एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकालें तो आएगा हमारा डिस्टेंस, या हम डायरेक्टली एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन टू। सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये है पैरेलल साइड्स, और हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसा कि हमको पता है कि हमारे पास तीन इक्वेशंस है, क्या है, एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों हमको याद रखनी है। क्या करना है, तीनों को याद करना है जरूरी। पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन से, जो क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और उसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। वेट वेट वेट, स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन से, जो क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और उसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे। जो कि क्या है, जिसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, और ये है हमारा स्पीड, और यह है हमारा टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ। ओ ए बी सी एंड डी। ये क्या है, ये है हमारी u इनिशियल स्पीड, और ये वाला क्या है, ये है हमारी फाइनल स्पीड v, फाइनल स्पीड v। जैसा कि ग्राफ से हमको पता चलता है, ये BC जो है, BC वो किसके बराबर है, वो है BD, BD और प्लस है DC, BD प्लस DC, ये है ना BD प्लस DC, और DC जो है वो है DC खुद बराबर है, वी नो OA जो है वो है DC के बराबर, ठीक है ना। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, BC जो है वो है BD प्लस OA। BC क्या है, BC हमारा V है, हमारा V है, BD को एज इट इज लिखेंगे फिलहाल, और ये क्या है, ये है U। V इज इक्वल टू BD प्लस U। अब ये BD, ये BD, ये वाला डिस्टेंस, हमको पता है कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, वो है स्पीड क्या है, BD और AD, ये है ना टाइम AD। और हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD अपॉन AD, जो है वो है हमारा टाइम, वो है हमारा टाइम।
और हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू ए टी। बी डी इज इक्वल टू ए टी। तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हुई हमारी पहली इक्वेशन डिराइव, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन, और उसके लिए हम वही सेम ग्राफ बनाएंगे। तो क्या है, O A B C और ये है D। हमको पता है कि ये है U, ये है U, ये है V और ये है T। ठीक है ना। हम पहले निकालेंगे इसका, ये जो है ना ये वाला, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका डिस्टेंस। ठीक है ना। वो कैसे निकलेगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ हमको क्या देगा, हमको देगा डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे S1, इसका नाम हम लिखेंगे S1। ठीक है। तो हम लिखेंगे S1 इज इक्वल टू U इंटू टी, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है ना। तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है U इंटू टी। तो S1 कितना है, UT। S1 इज UT। अब हमारा S2, ये वाला, S2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगुलर ट्रायंगल है। और S2 कितना आएगा, हाफ ऑफ टाइम इंटू हाइट। हाइट क्या है, बी डी। और पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, बी डी इज इक्वल टू ए टी। यही पढ़ा था ना, बी डी इज इक्वल टू ए टी। तो S2 क्या है, हाफ ऑफ ए टी, हाफ ऑफ टी क्रॉस ए टी। तो S2 कितना आएगा, वो आएगा हाफ ऑफ A2 स्क्वायर, हाफ ऑफ A2 स्क्वायर। सो हमारी जो नेट डिस्टेंस है, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। और S क्या आएगा, S1 कितना है UT और S2 कितना है हाफ ऑफ AT स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ठीक है। गुड मॉर्निंग।
अब है हमारी तीसरी इक्वेशन जो कि है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम इसमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस हमने अभी पढ़ा कि वो क्या होता है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ये क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे जो डिस्टेंस है वो है एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। वो कितना होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स into height, sum of parallel sides into height upon 2। और वो कितना आएगा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है? ये है u और ये है v, क्योंकि ये है ना पैरेलल साइड, ये और ये वाला साइड ये है पैरेलल, और वो क्या आएगा? u प्लस v। और हाइट क्या आएगा? हाइट ये है, ये है t अपॉन 2। जैसे कि हमको पता है पहली इक्वेशन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। ठीक है, सो s इज इक्वल टू यू प्लस v अपॉन 2 इंटू v माइनस यू अपॉन ए। हमको क्या पता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह v प्लस यू इंटू वी माइनस यू किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। So 2as is equal to v square minus u square, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। तो हमारी तीसरी इक्वेशन डिराइव हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या रखेंगे याद? कौन कौन है हमारी तीन इक्वेशंस? क्या क्या है हमारी? एक है पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। And at last, thank you.